दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्कैम की जिस स्कैम में हैकर या स्कैमर लोगों ने एक महिला से 1.28 करोड़ रुपए ठग लिए, वो भी डरा धमका के। दोस्तों स्कैमर लोग कोई ना कोई ट्रिक अपनाते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ लड़ाते रहते हैं। उनको बस इन स्कैमर लोगों को चाहिए बस पैसा, बिना मेहनत के लोगों को कैसे वो ठगे, कैसे लोगों से पैसे निकाल सके। दोस्तों ये स्कैमर लोग हर दिन ऐसे हजारों आइडियाज लेकर आते हैं स्कैम करने के और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब में कॉमन एक चीज है और वो है हमारा मोबाइल फोन। अगर देखा जाए तो ये जितने भी स्कैम हमारे साथ होते हैं वो जुड़े होते हैं हमारे मोबाइल फोन से। कोई भी स्कैम हो, स्कैमर चाहे कोई भी आइडिया अपना लेकर आए लोगों को ठगने का, लेकिन उसमें एक अहम रोल होता है हमारे मोबाइल फोन का। दोस्तों आज हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वो है बेंगलोर की, और वहां एक बुजुर्ग महिला से 1.28 करोड़ रुपए ठगों ने ये कहकर ठग लिए कि माताजी माफ करना, हम आपको लूट रहे हैं। दोस्तों ये जो बुजुर्ग महिला है इनका नाम बताया जा रहा है विजय कुमार लक्ष्मी। ये बूढ़ी माताजी अपने घर में आराम कर रही थी, तभी इनके पास एक कॉल आता है इनके मोबाइल पर। दोस्तों जब ये माताजी कॉल उठाती है तो इनको सामने जो बेटा स्कैमर है उसके द्वारा बोला जाता है कि हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि आप जो सिम यूज कर रही है उस पर आपने ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं इस नंबर के माध्यम से जो कि लीगल नहीं है, जो कि पूरी तरह इलीगल है। यह बात उस स्कैमर द्वारा उस बुजुर्ग महिला को बोली जाती है कि आपके नंबर से ऐसे अनचाहे ट्रांजैक्शन हुए हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि आपके नंबर से बहुत बड़ी राशि जो मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में इधर से उधर की गई है। हमने मोबाइल नंबर से ये ट्रेस किया है और जो जुड़ा है आपके बैंक अकाउंट से। तो माताजी के द्वारा बोला जाता है कि ये मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे अलावा कोई यूज नहीं करता और ना ही मेरे अकाउंट में किसी भी प्रकार की कोई मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गैर कानूनी चीज या गैर कानूनी कोई गतिविधि की गई है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तब उन स्कैमर लोगों के द्वारा बोला जाता है कि देखिए आपके नंबर से ही ये जो ट्रांजैक्शन है मनी लॉन्ड्रिंग के वो किए गए हैं, जो बिल्कुल पूरी तरह से गैर कानूनी है। और आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया है और उसमें जो राशि आपने इधर से उधर की है उसकी संख्या है 60 करोड़ रुपए। ये कन्फर्म इंफॉर्मेशन है हमारे पास, क्योंकि हम खुद टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, तो हमें सब कुछ पता है कि आपके नंबर से कहां ट्रांजैक्शन हुआ है और कहां से आपने ट्रांजैक्शन को प्राप्त किया है। तो इसमें जो बीच की कड़ी है वो आप ही हो। उसके बाद फिर से उस बुजुर्ग महिला के द्वारा बोला जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करती, ना मैं घर से बाहर जाती, आपको गलतफहमी हुई है। फिर अगले पर्सन के द्वारा कॉल कट कर दिया जाता है। कॉल कट करने के बाद जैसा कि इन बुजुर्ग माताजी ने बताया कि फिर से 5 मिनट के बाद वापस स्कैमर लोगों के द्वारा उनके पास कॉल किया जाता है और अब की बार सामने 2 बंदे थे जिन्होंने अपना नाम भी बताया। नाम बताया एक का संदीप और दूसरे का आकाश। और इनके द्वारा अब बोला जाता है उन बुजुर्ग माताजी को कि हमने आपके खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट दे दी है, आपके विरुद्ध हमने केस फाइल कर दिया है मुंबई क्राइम ब्रांच में, क्योंकि आपने गैर कानूनी गतिविधियां जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसा काम आपने अपने अकाउंट से किया है और वो है 60 करोड़ रुपए। तो आप या तो हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, तो हो सकता है हम आपका उम्र का लिहाज करके आपको कुछ ऐसे उपाय बताए जिनके माध्यम से आप बच सकती हो। दोस्तों महिला को अपने झांसे में लेने के लिए इन लोगों ने बुजुर्ग महिला से बोला गया कि आप हमारे माताजी जैसे हो, हम नहीं चाहते कि आप इस उम्र में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ या फिर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई में आप फंसो, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको माताजी हमारी मदद करनी होगी, तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। दोस्तों इन स्कैमर लोगों के द्वारा इस महिला बुजुर्ग को इतना डराया धमकाया जाता है कानून के नाम पर, और ऐसी ऐसी धाराएं उस महिला को गिनाकर, उस महिला को बताकर, जो कि बहुत ही संदिग्ध है। जब ये सारी धाराएं, ये सारी बातें बुजुर्ग महिला सुनती है तब वो डर जाती है। डरती है तो वो बोलती है कि मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐसे किसी भी प्रकार की कोई केस के पचड़े में नहीं फंसना। तब उन स्कैमर लोगों के द्वारा बोला जाता है कि माताजी आप एक काम करिए, हमें अपना आधार कार्ड नंबर बताइए। माताजी उनको आधार कार्ड नंबर बताती है। आधार कार्ड नंबर बताने के बाद स्कैमर लोगों के द्वारा बोला जाता है माताजी आपके नंबर से कंफर्म है कि ट्रांजैक्शन हुए हैं, हम देख पा रहे हैं कंफर्म है कि आपके नंबर से ट्रांजैक्शन हुए हैं, लेकिन हम कंफर्म करना चाहते हैं आपके बैंक डिटेल को एक बार, तो आप हमें बैंक डिटेल बताइए। अब बुजुर्ग महिला बहुत ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि इन स्कैमर लोगों के द्वारा इनको कानून के ऐसे दांव पे झूठे बताए गए जिनसे महिला ने सोचा कि हो सकता है किसी और ने कोई गलत इस्तेमाल किया हो मेरे अकाउंट का, मेरे नंबर का, और फंस जाऊं मैं। तो उससे बढ़िया है
ये मेरी हेल्प कर रहे हैं तो मैं इनको ये जो पूछ रहे हैं वो जानकारी दे देती हूँ। दोस्तों, इन स्कैमर लोगों के द्वारा महिला से पूरा विश्वास भी जीता जाता है। पूरा विश्वास जीतने के बाद ही और महिला के उधर से डर जाने के बाद ही ये लोग इस स्कीम को अंजाम देते हैं। पहले आधार कार्ड नंबर पूछ लिया, उसके बाद ये बुजुर्ग महिला से बोलते हैं कि हमें आपकी जो बैंक डिटेल है वो प्रोवाइड कीजिए। बुजुर्ग महिला से ये स्कैमर लोग बोलते हैं। बुजुर्ग महिला उनको बैंक अकाउंट नंबर देती है, बैंक अकाउंट नंबर देती है। उसके बाद वो लोग बैंक अकाउंट से अपनी जो प्रोसेसिंग है ठग वाली या स्कैम वाली वो अपनाते हैं। अपनाने के बाद बुजुर्ग महिला से बोला जाता है कि आपके साथ किसी ने तो ये स्कैम किया है, 60 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है आपके अकाउंट से। हो सकता है आपको पता ना हो, या हो सकता है आपने किया हो, आप हमसे झूठ बोल रही हो, लेकिन कंफर्म है कि 60 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो माताजी अब आप क्या चाहती हो? ऐसा उन स्कैमर लोगों के द्वारा बोला जाता है कि आपको जेल जाना है, कानून के पचड़े में फंसना है, या आपको इस कानून के पचड़े से बाहर निकलना है, क्योंकि ये उम्र नहीं आपकी कि आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ। और स्कैमर लोगों के द्वारा यह भी बोला जाता है कि आप हमें अपने बेटों की तरह मानिए, क्योंकि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। हम भी सोचते हैं कि इस उम्र में आप कहां कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे। तो हमने ये चीज तो कंफर्म कर ली कि आपके मोबाइल नंबर में भी इसकी डिटेल्स है कि आपके नंबर से ट्रांजैक्शन हुए हैं 60 करोड़ के, और हमने अब आपके बैंक डिटेल में भी खंगाल लिया कि 60 करोड़ रुपए का फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग आपके अकाउंट से हुआ है, जो आपने छुपाया है गवर्नमेंट से। तो अब आप एक काम कीजिए, हम ये जो पूरी डिटेल्स है, आपके जो भी फर्जी ट्रांजैक्शन हुए हैं, इन सबको मिटा देंगे। आपको इस केस के पचड़े से बाहर निकाल देंगे। हम आपके अकाउंट्स में आपकी जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, जिनमें कि वो 60 करोड़ शामिल है, उनका जो लेन देन हुआ है उसे हम प्रॉपर्ली मिटा देंगे। आप हमें बस एक ओटीपी दीजिए। दोस्तों, वो बुजुर्ग महिला इन हैकर्स की बातों में आती है, इन स्कैमर्स के चंगुल में फंसती है। और स्कैमर लोग क्या करते हैं, अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करते हैं और बुजुर्ग महिला से ओटीपी पूछते हैं। दोस्तों, ओटीपी पूछने के बाद वो बड़ी ही आसानी से बुजुर्ग महिला के अकाउंट में 1 करोड़ 28 लाख रुपए थे, जिनको वो आसानी से निकाल लेते हैं। दोस्तों, जब बुजुर्ग महिला के द्वारा ये बोला जाता है कि मेरे अकाउंट के जो पैसे हैं वो आप क्यों निकाल रहे हो, तो स्कैमर लोगों के द्वारा बोला जाता है कि माताजी, हम आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, हम आपके बेटे जैसे हैं, ये पैसे आपके अकाउंट में वापस डिपॉजिट हो जाएंगे। बस हमें जो आपका पुराना रिकॉर्ड है, जो आपने गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया है, उसको एक बार हमें क्लियर करने दीजिए। उसके बाद हम वापस आपका जो पैसा है वो अकाउंट में जमा कर देंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद स्कैमर लोगों के द्वारा कॉल कट किया जाता है। कॉल कट करने के बाद एक मैसेज माताजी को मिलता है व्हाट्सएप पर कि माताजी हमें माफ कीजिए, हम आपको लूट चुके हैं, मतलब हम आपको ठग चुके हैं। उसके बाद बुजुर्ग महिला के द्वारा उन फ्रॉडबाज लोगों को कॉल किया जाता है, लेकिन अब की बार उनका जो नंबर था वो बंद बता रहा था। दोस्तों, उसके बाद क्या, उसके बाद बुजुर्ग महिला को यह पता लग गया कि मेरे साथ आज स्कैम हुआ है। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। दोस्तों, रिपोर्ट तो बुजुर्ग महिला ने दर्ज करा दी, लेकिन क्या हमारा सिस्टम उन पैसों को ट्रेस कर पाएगा? क्या हमारा सिस्टम ठगी के उन पैसों को वापस ला पाएगा? दोस्तों, ऐसे बहुत कम केस है जिनमें कि ठगी का पैसा वापस आया, क्योंकि ये स्कैमर लोग इतने शातिर होते हैं कि हर सेकंड में ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे से तीसरे, ऐसे अकाउंट्स में वो पैसे को ट्रांसफर करते रहते हैं, जिनको बैंक भी नहीं ट्रेस कर पाते। ये विदेशों में उस पैसे को तुरंत भेज देते हैं, तो हमारा सिस्टम उनको ट्रेस नहीं कर पाता। दोस्तों, यहां समझदारी वाली बात यह है कि हमें कभी भी अनजान आदमी फोन करके कोई भी धमकी दे या कोई भी हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहे, तो आप भूल कर भी कभी भी आप उसको कोई भी ना तो जानकारी दे और ना ही उसकी बातों में आए। चाहे वो आपको कितनी ही बड़ी धमकी दे, लेकिन आप उस धमकी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दोस्तों, जितने लोगों के साथ ठगी हुई है, उन लोगों के साथ एक चीज जरूर हुई है, क्योंकि उनका जो माइंड है उससे वो मजबूत नहीं थे, जिसकी वजह से उनको इन स्कैमर लोगों के द्वारा आसानी से ठगा गया। तो दोस्तों, ये था कि एक फोन कॉल ने एक इंसान को लूट लिया और वो राशि थी 1.28 करोड़। तो आप हमेशा ऐसे फ्रॉड से बचिए, अपने बड़े बुजुर्गों को भी इन फ्रॉड्स के बारे में बताइए, ताकि वो भी किसी अनजान फोन कॉल के चक्कर में ना आए और किसी भी प्रकार का कोई डर उनमें भी कोई स्कैमर पैदा ना कर सके। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।